सो एक जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 33 पे है रूरल अर्बन डिफरेंसेस का। ठीक है, और ये मैंने जो बच्चों ने पहले अटेंड किया हुआ है उनको पता ही होगा। ठीक है, अब ये बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, बट स्कूल लेवल पे आपको जो भी पेपर आपके हो रहे होते हैं तो आपको ये पूछा चला जाता है, पूछ लेते हैं रूरल अर्बन डिफरेंसेस हैं तो क्या है। ये क्वेश्चन यूजली 4 और 6 मार्कर का होता है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि साथ के साथ एक क्वेश्चन इसमें भी आता है कि वाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन ये कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ना थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है आपको पेज नंबर 33 पे, और बाकी सारे जो मेन पॉइंट्स हैं आप पेज नंबर 35 पे आपको ये लिखे हुए हैं सारे के सारे ये क्या है। तो आप हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे पेज नंबर 33 से, जो लास्ट पैराग्राफ है। अब जैसे देखो क्या है, हमें ये पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन रही है शुरू से एग्रीकल्चर पॉपुलेशन रही है। ठीक है, मोस्टली लोग जो एग्रीकल्चर में होते थे डायरेक्टली या एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में होते थे, ज़्यादातर ऐसे देखने को हम लोगों को मिलता था। ठीक है, तो इसमें हाँ जी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि 33 पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है कि एग्रीकल्चर जो है बाय फार लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कंट्री के टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन का, बट आज जो है वो 1/4 जो है जीडीपी पे जो है इसको कंट्रीब्यूट करता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर एग्रीकल्चर या रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मोर ओवर मोर एंड मोर पीपल हु लिव इन विलेजेस में नो लॉन्गर वर्क इन एग्रीकल्चर इवन इन द विलेज। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कई बार, जैसे हम लोगों ने रूरल वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4 बुक 2 का, तो उसमें था कि लोग जो है एग्रीकल्चर के अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लस वो गांव से बाहर जाके भी काम करते हैं। मैंने माइग्रेशन आपको बताया था कि लोग मेरठ, बागपत, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली से बाहर से लोग आके दिल्ली में काम कर रहे हैं, दूर दूर जा जाके काम कर रहे होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई स्कूल टीचर है, कोई फैक्ट्रीज़ में काम कर रहा है, और वो अपने अर्बन सेंटर्स जहाँ जहाँ जो जो पास में होते हैं वहाँ जाके ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 35 पे अगर ये क्वेश्चन जैसे कवर होता है तो ये पॉइंट्स है। मास मीडिया वाला फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर नीचे नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है, उसका थर्ड पैराग्राफ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो कहते हैं मास मीडिया और कम्युनिकेशन चैलेंज जो है क्या लेकर आते हैं। इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से आजकल क्या है, लोगों के लाइफस्टाइल्स का पता चल जाता है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे लाइक मेरे पेरेंट्स बिहार के हैं, तो अभी जब रिसेंट में मैं गया था तो बहुत चेंजेस मैंने वहाँ पे देखे। ठीक है, तो मतलब लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं, इवन मेरा खुद का ब्रदर। ठीक है, इंटरनेट पहुँच गया है, टाटा स्काई पहुँच गया है, D2H कनेक्शन है। हाँ, वाईफाई नहीं पहुँचा है, ब्रॉडबैंड्स नहीं पहुँचे हैं, बट ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी वहाँ पे थी, है ना। ब्रांडेड शोरूम्स खुले हुए हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो मतलब मेरा ब्रदर खुद जो है ब्रांड कॉन्शियस है, मतलब जहाँ वो रहता है आप सोचोगे कैसे गांव जैसे इलाके में रहता है, वो ब्रांड कॉन्शियस हो रखा है, सैलरी वैलरी अच्छी है, वहाँ पे खर्चे कम है, तो आराम से मैनेज हो जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो कॉन्सिक्वेंटली अर्बन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, नए डिज़ायर्स एस्पिरेशंस आपको कंजम्पशन की देखने को मिलती है। मास ट्रांजिट और मास कम्युनिकेशन की वजह से ये गैप ख़त्म हो चुका है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, आपको देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ कि जैसे ट्रांसपोर्ट है, आपका रेलवेज़ है, बसेज़ हैं, इन सब की वजह से जो है आजकल गांव जो है वो पास आ चुके हैं शहरों के। और मार्केट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे होता है कि मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन वही होता है, लोग गाँव से मार्केट जाते हैं, मार्केट में सामान बिकता है, फिर वो शहरों की तरफ और जाता है, चलते चलते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर इन्होंने ये बोला कि शहर जो है मैग्नेट की तरह काम करता है रूरल पॉपुलेशन के लिए। जिन लोगों को गांव कूचों में काम नहीं मिलता वो जाके शहरों में काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज गांव में जो पॉन्ड्स हैं, फार्म्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स है, फॉरेस्ट है, सब खत्म हो गया है। कॉमन रिसोर्सेज इनेबल पुअर पीपल टू सर्वाइव इन द विलेजेस, एंड इनके जो रिसोर्सेज हैं अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे, या तो फिर कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया है, तो इनके पास अब जो है चीज़ों की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और अगर होता भी है तो जैसे पहले क्या होता था, गांव जैसे जंगलों से अपना काम चला रहे थे, लकड़ियाँ ले आए, ये कर लिया वो कर लिया, आराम से काम हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है अल्टीमेटली ये सब चीज़ें नहीं हैं, पैसा है नहीं, तो कैश में ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, तो इनको शहरों की तरफ मूव करना पड़ता है काम करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गांव में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है और इनक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सोशल रीजंस की वजह से भी हम लोग गांव को प्रेफर कर रहे होते हैं, बिकॉज सोशल रीज़न क्या हो जाते हैं, गांव में भेदभाव बहुत है, अमीर है गरीब तो है ही है, पर वही है छोटी जाति का। बट जैसे जहाँ पे मेरे मामा मामी नाना दादा दादी का गांव है बिहार में, तो वहाँ पे
वहाँ पे ये भूमियार है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये अछूत है, अलग अलग तरीके से ना जो है ये मुस्लिम है, अलग अलग तरीके, मतलब यूनिटी बहुत होती है गांव में, शहरों में आपको नहीं मिलती, पर गांव में बहुत यूनिटी होती है, बट ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। सोशल रीज़न से लोग मूव ये करते हैं, गाँव शहरों में जाके लोग एनोनिमस हो जाते हैं। शहरों में क्या है, काम से मतलब है, मैं किसी को रखूँगा तो मैं ये नहीं देख रहा किसकी क्या जाती है क्या नहीं, अल्टीमेटली मुझे काम कराना है, फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में होता है, आप पैसा लो, काम करो, चलते बनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव में होता है ह्यूमिलिएशन छोटी जाति वालों के साथ, यहाँ नहीं होता। कास्ट आइडेंटिटी शहरों में जो है मायने नहीं रखती। इसी रीजंस की वजह से जो है सिटी जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना है। स्वेलिंग्स और फ्लो ऑफ पॉपुलेशन शहरों में बढ़ चुका है। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी कि अर्बनाइजेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। और इसमें ये देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, माइग्रेंट जो है छोटे छोटे गांव से लेकर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बोला कि 5161 5161 टाउन्स हैं हमारे, सिटीज़ हैं, जहाँ पे 286 मिलियन 286 मिलियन पीपल रहते हैं। एंड 2/3 ऑफ द अर्बन पीपल जो है पॉपुलेशन है वो 27 बिग सिटीज़ में यहाँ पे रह रही होती है, ठीक है। हालांकि इससे एक प्रॉब्लम यही दिखती है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ता है, तभी देखते हो अब महंगाई कितनी बढ़ गई है, नई नई जगहें, मॉल्स बनाने हैं, वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, घर लोगों को चाहिए, स्लम्स डेवलप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी हमें नज़र आती है। तो 3 बड़े रीजंस यहाँ पे बनते हैं, मास मीडिया और मैग्नेट फॉर रूरल पॉपुलेशन शहर, और दूसरा सोशल एनोनिमिटी, ठीक है। ये 3 बड़े रीजंस हैं जो आप इसमें लिख सकते हो कि वाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम अर्बन टू रूरल टू अर्बन एरियाज, क्या ये चीज़ बताइए। अब जो है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया की, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर में भी है, 4 मार्कर में भी है, 6 मार्कर में भी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से। और इसमें इन्होंने यही बताया कि हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी, तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा हुआ है, सारा तो नहीं करना होता, लास्ट की आप 3-4 लाइनें देखोगे कि इंडिया की ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं थी, और इसको एक्सप्लिसिटली अनाउंस किया गया था 1952 में। पॉपुलेशन पॉलिसी जो है नेशनल, उसका नाम जो रखा गया स्टार्टिंग में, तो यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। 1952 ईयर याद रखना, 1 और 2 में कवर हो सकता है मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से शुरू करी गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रेट ऑफ पॉपुलेशन और पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करके चलना है। मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे, अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कम करना है। क्या तरीका था उसको कम करने का, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, पब्लिक स्टैंडर्ड्स, हेल्थ इंक्रीज़ करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करना है। एंड ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी इंडिया जो है इस फील्ड में अच्छे से काम कर चुका है, जो कि बॉक्स अभी 2.4 में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो लेटर ऑन क्या हुआ, नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एमरजेंसी लगी थी 75 में। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर हम पॉल साइंस का जब करेंगे तो एमरजेंसी वाला ही है, उसमें बता रखा है। तब जो है इसको सेटबैक मिला। तो सेटबैक क्या मिला कि पार्लियामेंट्री लीगल प्रोसीजर्स जो है इसमें जो है शिफ्ट हो गए और सस्पेंड कर दिए गए थे, कोई भी जो है काम नहीं कर रहा था, फंडामेंटल राइट्स काम नहीं कर रहे थे। और इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटेंसिफाई कर दिए एफर्ट, मास स्टरलाइजेशन करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला वैसेक्टॉमी फॉर मेन एंड ट्यूबेक्टॉमी फॉर विमेन, जानबूझ के करना शुरू किया, पकड़ पकड़ के कराते थे, टारगेट्स दिए हुए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि ज़बरदस्ती आपको करना है, ताकि जो है हम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारी जो है उस पर ही रहे, ठीक है, ज़्यादा ना बढ़े। तो ये चीज़ें करी गई, फोर्सिबली स्टरलाइज किया गया, जो कि मैंने बताया गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के ऊपर प्रेशर था, ऑर्गेनाइज करे गए कैंप्स, आप उनको लेकर आते थे। और इसको जो है वाइड स्प्रेड अपोजिशन मिला कि एमरजेंसी के आड़े में आके आप जानबूझ के जो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। और एमरजेंसी के बाद जो गवर्नमेंट आई, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, जस्ट फॉर रेफरेंस, जनता पार्टी आई थी, क्योंकि आपको पॉल साइंस में पढ़ने को मिलेगा। जनता पार्टी ने ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था इसको उठा के अबेंडन कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसका नाम चेंज हुआ, इसको नाम दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। कोअर्सिव मेथड्स ख़त्म कर दिए गए और इसमें जो है नए सोशियो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के बारे में बात करी गई, जो कि इन्होंने ये आपको जब आंसर लिखना होता है कि पूरा पॉपुलेशन पॉलिसी, तो 52 में अनाउंस हुआ। फिर इसमें क्या नाम था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, फिर सेटबैक मिला, सेटबैक मिलने के बाद नई गवर्नमेंट आई तो उसने चेंज कर दिया। इसके साथ आपको 4 से 6 पॉइंट बॉक्स 2.5 का जो नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स है 2010 का, वो आपको मेंशन करना होगा। और कल मुझे कनिका ने बताया कि 2010 वाले गोल्स 2011 के हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली आसपास सेम ही होंगे। फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं, जो भी नया अपडेशन आएगा, बिकॉज कई स्कूल में पहुंचा नहीं है, आज न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। So I think
वो मैं दूसरे बॉक्स की बात कर रही थी, बिकॉज दिस वन इज फॉर 2017। अच्छा, मैं एक बार 2017 का आ गया रीचेक है। कर लूंगी। अच्छा 2017 आई का, थिंक सो। ओके सो ओके। आप ही ने लिखवाया था कि नाउ वी हैव 2017 के गोल्स। पता नहीं, मैंने तो नहीं लिखवाया। 2010 ही नया अपडेटेड था या 11 था, पता नहीं। लेट इट, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विल चेक इट आउट। तो अभी स्कूल का भी पता नहीं चल रहा है। थैंक यू कनिका। ठीक है, तो ये था। तो इसमें आप 4 से 6 पॉइंट बॉक्स 2.5 में से इलेबोरेट लिखोगे जो पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है बच्चों को दी जाए, स्कूल एजुकेशन कंपलसरी किया जाए 14 सालों तक, और ड्रॉप आउट रेशियो जो है कम करा जाए, इन्फेंट मोटेलिटी रेट जो है 1000 में से 30 रखा जाए, मेटर्नल मोटेलिटी रेट 100 से बिलो लेकर जाए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो, हेपेटाइटिस टाइफाइड वगैरह के जो इंजेक्शन लग रहे होते हैं, डिले मैरिज करी जाए 18 से 20, जैसे अभी इस पर बात भी चल रही है अभी रिसेंट में, है ना, इसके ऊपर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करी जाए 80% एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन पर्सन। डिलीवरीज जो बेबी डिलीवरीज होती है इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में, ठीक है, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। इंफॉर्मेशन काउंसलिंग सर्विसेज हो, 100% रजिस्ट्रेशन हो बर्थ डेथ मैरिज एंड प्रेगनेंसी का, ठीक है, ये भी इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला था कि एड्स वगैरह है, आरटीआई है, एचआईवी, इन सब के लिए जो है पढ़ाया जाए, बताया जाए, और इन सब जो है चीज़ों को बताया जाए। ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी 4 से 6 पॉइंट जो ईजी है आप याद कर लेना। 4 तो मिनिमम आपको लिखने, ठीक है, 6 मार्कर का ये हो जाता है। ओके, और लास्ट इसमें बॉक्स 2.4 है इंडियाज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें से एक टॉपिक है आपका पॉपुलेशन मोमेंटम, ठीक है, ये आप इसमें से करना ही करना है, वरना इसमें डेटा ही दिया हुआ है, इसमें से कुछ अभी तक तो फ़िलहाल आया नहीं है, तो आप फ़िलहाल रीडिंग के लिए रखिए, बट है तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमने पीछे भी पढ़ा है। तो सेंसर डेटा क्या कहते हैं? सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑन द डिक्लाइन सिंस 1991। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ women एक्सपेक्टेड was 3.8 in 1990 एंड दिस हैज़ फॉलन टू 2.7 चिल्ड्रन पर women टुडे। आज चेंज हो गया है, 2011 का डेटा है। इवन दो कहते हैं फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ्स आर डिक्लाइनिंग, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1.2 बिलियन टुडे टू 1.6 बिलियन बाई 2050। वही रीज़न हमने पढ़े थे कि जो है ये सोशल रीजन्स हैं, सोशल प्रोसेस है, तो हम बर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि डेथ रेट में भी डिक्लाइन हुआ है, बर्थ रेट में भी हल्का सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, बट ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी फिर भी हो रही है। इसको हम लोग पॉपुलेशन मोमेंटम बोलते हैं, जो कि एक सिचुएशन है जहाँ पे एन एवरेज ऑफ अ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विल फ्यूल पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट जनरेशन इवन इट ईच वुमेन हैज़ फ्यूअर चिल्ड्रन देन द प्रीवियस जनरेशन डेड। ठीक है, तो पुराना क्या था? पुराना ना बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, फिर मर भी जाते थे। आप लोग अपने एंसेस मतलब जो दादा दादी नाना नानी से बात करोगे तो ऐसा होता था। आजकल का क्या है, जैसे अब स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल आजकल पढ़े लिखे लोग हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, 2 बच्चे करने हैं, दो का एवरेज लगा लो 2060 तक, तो पॉपुलेशन फिर ऑटोमेटिकली बढ़ ही जानी है। पहले क्या था, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो 3 तो मर जाते थे, कभी कुछ हो गया, फिर किसी फिर आगे बच्चे कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी। इसलिए उन्होंने बोला एडिशनली क्रूड डेथ रेट हमारा डिक्लाइन हुआ है, बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है पास्ट डेकेड्स में, दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ पोस्ट ट्रांजिशनल फेज। हम ट्रांजिशन से बाहर आ रहे हैं। 1950 से लेकर 1990 में सीबीआर का ड्रॉप वाज लेस स्टीप देन द ड्रॉप इन सीडीआर। क्रूड बर्थ रेट में थोड़ा सा कमी थी, डी सीडीआर थोड़ा सा डेथ रेट ज़्यादा था। However, 1990s में decline in CBR has been steeper than the decline in CDR, which has resulted in reduced annual population growth rate of 1.4% today। क्योंकि इसमें इसकी वजह से, क्योंकि बर्थ ही नहीं हो रहे थे, तो 1.4% के आसपास हम लोग ग्रोथ को टच करके हमने रखा हुआ था। CDR मैंने आपको बताया था, क्रूड मतलब होता है रफ एवरेज ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स है, उसमें ये मेंशन है। तो क्रूड का यहाँ पे वेट करें, क्योंकि हम लोग रफ एवरेज लेके चलते हैं कि कितने एज ग्रुप्स नहीं देखेंगे हम लोग, टोटल देखेंगे कब कितना बच्चा हो रहा है। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे अब जैसे मैं पूनम मैम 33 एज की चल रही हैं, तो हमने बच्चा नहीं किया अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और नहीं, पुराने ज़माने में क्या होता है, 16 17 साल में बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, 28 साल तक बच्चे ही पैदा कर रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलता था। तो आजकल ये थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो क्रूड मतलब होता है रफ एवरेज ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी सारी की सारी बन गई है, ये लास्ट वीडियो हमारी रिकॉर्ड हुई है। तो आपको जिनको भी देखनी होगी, आप यूट्यूब मेरा सब्सक्राइब जिसने किया हुआ है कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अपडेट्स आते रहे। इट्स नॉट नेसेसरी, बट अपने पास वीडियोज़ आप ज़रूर रख लीजिएगा वो, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। बाकी स्टिल यहाँ से किसी को कोई डाउट हुए तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा,
और मैंने आपको जैसे बोला था कि इस चैप्टर का हम लोग टेस्ट रखेंगे, अभी तो मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसके बारे में। इसका टेस्ट मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, हम इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ये है, किसी को कुछ पूछना है? चैतन्य, आपको ये क्लियर है पोर्शन, ये वाला चैतन्य एंड डेलिसा? सर वो मीन्स पढ़ लेना फिर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो आराम से फिर बता देना, कोई नहीं, आराम से बता देना, अभी मत करो। मेरे को ना एक्चुअली कुछ बच्चों ने आना है, उनको रास्ता नहीं पता है, तो मैं ज़रा घर का रास्ता बता दूंगा। चैतन्य तुम्हें क्लियर है? प्लीज़ बता दोगे प्लीज़? यस सर, यस। ठीक है, ठीक है। गौरंगी, आपको क्लियर हुआ ये? अभी पढ़ा डेलिसा आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज़। सर, मैं कह रही थी जो आपने अभी पढ़ा है ना वो क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरांगी, आपको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। कनिका, आप ज़रूर देख लेना दोबारा, ठीक है, एक रिवीजन हो जाएगी, तीनों वीडियोस देख लेना, 3-4 जो भी हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसका टेस्ट का मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू सून। सर इस चैप्टर का टेस्ट तो हो चुका है ना? हाँ, पर मैं दोबारा फुल फ्लेजेड रख रहा हूँ, पूरा पूरा सब कवर होएगा उसमें। सर रिटर्न होगा? रिटर्न, हाँ जी, रिटर्न होएगा, ठीक है।